सभी देखने वाले दर्शकों को, पावर लिफ्टर्स को शुभकामनाएं। मैं ये पहला वीडियो तैयार करने जा रहा हूँ, आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के टेक्निकल रूल्स पे। रूल्स वैसे आप शायद सभी तो नहीं, कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं सिर्फ इनकी ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में है वो हिंदी में करूँगा। हाँ, हिंदी में करूँगा, जैसे भी मेरी हिंदी है अच्छी बुरी। पहले जे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री में बताया था इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की, कि इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन 1972 में बनी थी और पहला विश्व चैम्पियनशिप 73 में हुआ था। तो उस वक्त रेफरीज वो उनके पास पेपर होते थे या प्रिंटेड होते थे, कुछ भी होता था, लेकिन लिफ्टर्स को जो लिखती रूल्स वगैरह है, टेक्निकल रूल्स, वो इतनी आसानी से नहीं मिलते थे। तो अच्छी बात ये हुई कि ये रूल बुक जो है पहली बार 1976 में ये पहली बार लिफ्टर्स को मिली। उससे कंपटीशन जो मुकाबले हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर कोच के पास या लिफ्टर्स के पास रूल बुक हो तो वो देख सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ आप जाकर रेफरी से या जूरी से नहीं पूछ सकते। घर पर भी आप देख सकते हैं कि मैं लिफ्ट लगाता हूँ, इसकी गलती हुई हो या कौन से परफॉर्मेंस, कोई भी आपका सवाल हो तो आप देख सकते हैं। तो पहले इंटरनेट का युग शुरू होने से पहले और थोड़ा बाद में भी इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन IPF, मैं इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की जगह IPF शब्द ही यूज़ करूँगा, कि IPF ने ये बुक पहले जो पब्लिश करते थे सभी को मिलती थी, उसकी थोड़ी कीमत होती थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये बंद कर दी कॉस्ट कट करने के लिए, क्योंकि इंटरनेट पे रूल्स आते हैं तो कई लोग तो प्रिंट भी नहीं करते, PDF फाइल डाउनलोड करते हैं, फ़ोन पे देख लेते हैं, टैबलेट कंप्यूटर पे देख लेते हैं। ये मेरे पास कुछ पुरानी रूल बुक्स हैं, जैसे ये है 1990 की 1990 की बुक है। उसके बाद मेरे पास कुछ और भी हैं, जो 92 की है, 94, 96 और 2001। थोड़ी किताबें और भी मेरे पास पड़ी हैं, मैं ये फेंकूँगा नहीं, ये रखी हुई हैं। इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई बार कुछ लोगों की डिस्कशन होती है, कंट्रोवर्सी होती है कि ये रूल पहले था अब चेंज हो गया, क्यों हो गया। मिसाल के लिए ये 1990 की ये है 30 साल पुरानी ये रूल बुक है, क्योंकि इंटरनेट पे आपको पुराने रूल बुक जो पहले होती है वो डिलीट करते हैं, नहीं मिलती, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं थोड़ा सा इतिहास रखता हूँ कि ये रूल चेंज हुआ। कई बार जो लिफ्टर हैं वो पूछते हैं कि ये रूल ऐसे था, चेंज क्यों हो गया। तो चेंज क्यों हो गया उसका पता जो पुराने लिफ्टर या पुराने कोचेस या पुराने रेफरीज हैं उनको पता होता था कि ये रूल वगैरह चेंज क्यों हुए। मैं अब भी कंप्यूटर पे रखता हूँ रूल बुक, लेकिन मैं अपनी ये छोटी बुकलेट को प्रिंट करके बना लेता हूँ, जैसे ये है। तो अब इसकी ज़रूरत मुझे ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि मैं लाइन पढ़ के यहाँ से उसे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अगर मैं सीधा एक्सप्लेन कर दूँ, एक्सप्लेन ने मेरा मतलब कि मैं ट्रांसलेशन कर दूँ, तो शायद कई लोगों को उसका इंटेंशन क्या है रूल की और उसका मीनिंग है, जो एक्सपीरियंस लिफ्ट होने तो आसानी से पता चल जाएगा, शायद उसे उन्हें कोई ऐसा एहसास ना भी हो कि इसमें कोई नई बात है। लेकिन जो नए लिफ्टर हैं उनके लिए ये काफ़ी सहाय होगा। तो फ्रंट पेज तो ये रूल बुक का होता ही है, ऐसे इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन उनका लोगो होता है। तो उसके बाद थोड़ा लिखा होता है, मैं पहले ही कहता हूँ कि ये लिखा है यहाँ के ये इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग की टेक्निकल रूल बुक है, और जो इंग्लिश में उन्होंने लिखा कि ये इंग्लिश में ही पब्लिश होगी। और जे पहली जे पेज पे जे लिखा है यहाँ,
इसका मीनिंग सिंपल है, लेकिन मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि कई लैंग्वेजेस, कई भाषाओं में इसकी ट्रांसलेशन आईपीएफ के रूल बुक जो टेक्निकल रूल्स हैं उस पे मिलती है। जो ट्रांसलेशन करके उन्हें दी गई है वो वहाँ पब्लिश कर देते हैं। लेकिन इस असली इंग्लिश की रूल बुक जो ऑफिशियल है उसमें ये क्लियरली लिखा है, साफ लिखा है कि अगर किसी के पास और लैंग्वेज की किसी तरह की इंफॉर्मेशन रूल्स के बारे में हुई और ये किसी बात पे मतभेद या झगड़ा या कुछ भी कंप्लेन शिकायत होती है, तो जो इंग्लिश का वर्जन है, जो इंग्लिश में लिखा है, फैसला उसी के आधार पर फाइनल होगा और उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि मैं अगर आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा और शायद कोई शब्द आपसे आप ना मिले कि ये इंग्लिश का ऐसा है, हिंदी में ऐसा है, तो ये सिर्फ थोड़ा कॉमन समझाने के लिए, उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए हिंदी में बना रहा हूँ। ये कोई ऑफिशियल टेक्निकल झगड़ा करने के लिए या शिकायत करने के लिए हिंदी का रूल बेस नहीं होता, लेकिन आपको समझ आ जाएगी सारी रूल बुक की कि रूल्स का मतलब क्या है, लिखा क्या है। जो पहला पेज है उसको तो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले लिखा होता है कि कौन से पेज पे कौन सा हेडिंग है। आप अगर बुक चेक करते हैं या इंटरनेट पे चेक करते हैं तो आप हेडिंग देख सकते हैं। जैसे लिखा है इक्विपमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस। अगर आप चाहते हैं कि मेज़रमेंट क्या है इक्विपमेंट के, या आपका गियर जो कहते हैं वो किट वगैरह है या बेल्ट है, उसका, उसके बाद बार एंड डिस्क का कॉलर, सभी कुछ ये आपको सिर्फ पेजेस है। तो असली जो रूल बुक है वो पेज स्टार्ट होती है पेज 2 से। तो मैंने सोचा था पहले शायद थोड़ी सी वीडियो में आपको सभी रूल्स मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैं अब सोचता हूं कि अगर मैं 10 मिनट की भी 10-12 मिनट की एक वीडियो बनाऊं तो मेरे ख्याल में शायद 70-80-100 वीडियो बन जाए, क्योंकि मैं रश नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर आपको किसी भी बात का कंफ्यूजन है और मैं जल्दी में बता दूँ तो फिर तो आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, हिंदी से किसी से पूछ भी सकते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा। जो तो सिंपल बात होगी, सिंपल है। अगर मुझे लगा कि थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो मैं उसे एक्सप्लेन करने की जितनी भी मुझे नॉलेज है मैं अपनी अक्ल बुद्धि के हिसाब से कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी तरह आपको वो मैं बताऊं। तो पहला जो पेज है उसे उन्हें लिखा है जनरल रूल्स ऑफ पावर लिफ्टिंग के, जो साधारण आम रूल्स हैं, बेसिक मोटे मोटे तौर पे जब हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए जो रूल्स हैं पावर लिफ्टिंग के, वो जहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो पहले मैं लाइन ये कहना चाहता हूँ आपको पढ़ के, मैं पहले लाइन इंग्लिश में पढ़कर फिर उसका सारा आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा सभी वीडियो में। ये कहता है कि थ्रू आउट द रूल बुक फॉर रीजंस ऑफ ब्रेविटी वेयर एवर द वर्ड ही और शी occurs such reference is deemed apply to either sex। इसका मतलब है कि आपको पता है कि जब हम कोई यूनियन का कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट का कुछ भी कोई ऑफिशियल पेपर देखते हैं तो ख़ासकर इंग्लिश में लिखा होता है कि व्हेन द पर्सन डू दिस, व्हेन ही विल डू दिस। ये कहना चाहते हैं कि अगर कहीं भी ही आदमी मर्द के लिए या शी औरत के लिए लिखा होगा तो वो दोनों के लिए होगा, कि इसमें कोई शक नहीं रहेगा कि अगर जहाँ उन्होंने लिख दिया ही कि आपको लगे ये तो लड़के के लिए लिखा है। नहीं, वो कहते हैं उसका मतलब है कि रूल चाहे उन्होंने ही मर्द के लिए लिखा चाहे लड़की के लिए, वो दोनों के लिए होगा, उस पर कोई झगड़ा नहीं हो सकता। और दूसरी लाइन है ऑल रेफरेंस टू जेंडर शुड बी रिवाइज टू सिक्योर इक्वल राइट्स फॉर बोथ जेंडर्स एंड नॉट मेंशन वुमन एज समथिंग दैट नीड सेपरेट रूल्स। उन्होंने कहा कि अगर हम
मैन लिखा है या ही लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लड़कियों के लिए, औरतों के लिए उसका कोई अलग रूल बनाएं। वो सभी रूल बराबर ही चलेंगे, क्योंकि हर जगह ही एंड शी लिखना इतना अच्छा भी नहीं लगता, कोई लिखता भी नहीं है। इसलिए ये जो रूल बुक है, सभी रूल बुक है, उसमें ही और शी का मतलब एक ही होगा। लेकिन वो कहते हैं कि जब लाइक इन द बिलो एग्जाम्पल फॉर द वेइंग इन, वो कहते हैं कि इन कंपटीशन इन विच बोथ सेक्सेस आर कॉम्पीटिंग, वो कहते हैं कि जब हम वे इन करते हैं कि वे इन स्टार्ट होगा तो लड़कियों का टाइम जो लिखा होता है वो सभी के लिए ही और शी अगर कंबाइंड होगा तो आपको बता देते हैं। लेकिन ये रूल इसमें आगे जाकर लिखा होगा कि लड़कियों का जो वे इन है वो औरतें करेंगी, लड़की फीमेल्स करेंगी, और मर्द जो हुआ है उनका वे इन वो मर्द जेंडर के हिसाब से करेंगे। तो हम देखते हैं कि रूल नंबर में अब शुरू होता है 1। तो आपको पता है कि आर्टिकल होता है 1 और उसके बाद वो शुरू कर देते हैं ABCD। तो मैं सबसे पहले 1 शुरू कर रहा हूँ, 1A। उसके बाद वो जो BCD कुछ भी होगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो मैं पेज नंबर के हिसाब से ये जाऊंगा, और वीडियो पर भी मैं लिख दिया करूंगा कि ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है। शायद आपको लग रहा हो कि मैं टाइम काफ़ी वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहला हमारा वीडियो है। मैं थोड़ा बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। बाद में हम थोड़ा फास्ट कर देंगे कि रूल को एक्सप्लेन करूँ और इधर उधर की बातें कम हो। तो मैं शुरू कर रहा हूँ नंबर 1A। वो कहते हैं द इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग lifts which must be taken in the same sequence in all competitions conducted under IPF rules. Squat, B bench press, deadlift, total। तो वो कहते हैं कि जो कोई भी IPF के अंडर का मतलब है कि इंडिया की जैसे फेडरेशन है, कनाडा की, अमेरिका की, UK किसी भी हो, तो हम कहते हैं कि ये हम IPF के ब्रांच हैं और हम IPF के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब कंपटीशन पावर लिफ्टिंग का होगा, किसी भी लेवल का कंपटीशन हो जो IPF के रूल्स के अंडर होगा, तो जो ये लिफ्ट हैं वो स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट होगा। तो वो कहते हैं कि इनका सीक्वेंस का मतलब कि ऑर्डर इसका कि पहले के दूसरी लिफ्ट दैन तीसरी। तो वो कहते हैं कि सभी कंपटीशन में पहले स्क्वाट जो हम बैठक कहते हैं वो होगी, फिर दूसरी लेफ्ट बेंच प्रेस होगी, और तीसरी लेफ्ट जो डेड लेफ्ट होगी, उसके बाद टोटल होगा। कोई भी कंपटीशन IPF के अंदर वो बेंच प्रेस पहले करा के स्क्वाट बाद में, या डेड लिफ्ट पहले या बेंच बाद में नहीं करवा सकते। तो नंबर A जो पहला पेज है अभी अपने रूल बुक का। नंबर B वो कहते हैं competitions take place between lifters in categories defined by sex, body weight and age. The men's and women's open championship permit lifters of any age in excess of 14 years। तो ये नंबर 1 क्लॉज का B जो सब क्लास है, वो कहते हैं कि जो कंपटीशन है वो औरतों और मर्दों के लिए जो होगा वो डिफाइंड, उनकी अलग अलग क्लासें होगी, और वो कहते हैं अलग अलग क्लासें होगी कि सेक्स के आधार पे। सेक्स का मतलब है कि लड़कियों का होगा अलग और लड़कों का होगा, और बॉडी वेट के हिसाब से होगा कि एक बॉडी वेट दूसरे बॉडी वेट, जो भी बॉडी वेट की क्लासेस है उनका आपस में ही मुकाबला होगा, दूसरे बॉडी वेट का नहीं। तो बाद में कहते हैं कि जो मेंस एंड वुमेन, मर्द और स्त्री, जो जहाँ हम कह सकते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेल फीमेल का जो कंपटीशन है, वो कोई भी चैम्पियनशिप जब ओपन क्लास में होगी
तो वो 14 साल की एज, 14 साल से कम नहीं, 14 साल या 14 साल की ऊपर के उम्र की वो ओपन कंपटीशन में, कोई भी लड़का अपनी लड़कियों की कंपटीशन में और लड़के अपने लड़कों की कंपटीशन में वो compete ओपन कंपटीशन में कर सकते हैं 14 साल के ऊपर, चाहे उनकी उम्र 14, 15, 16, 20 हो, 50 हो, 70 हो, 80, वो ओपन कैटेगरी कंपटीशन में, ओपन क्लास में कंपटीशन ये लड़ सकते हैं। उसके बाद ये लिखा है कि इन द इवेंट ऑफ पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस चैंपियनशिप बीइंग कंबाइंड, for example with sub junior, junior open and master championship having both classic and equipped, a lifter has the option of competing in both championships. The athlete shall be required to pay entry fee for both championships and will be required to compete twice. Once the athlete is entered on the preliminary examination, she may not change their division. The lifter may only change the weight class on the final nomination. ये भी पार्ट जो मैं पहले बता कर गया हूँ पेज नंबर 1 पे, एक नंबर का बी पार्ट इसमें लिखा है कि अगर कोई कंपटीशन किसी कारण करके या किसी भी तरह जो बेंच प्रेस चैम्पियनशिप सब जूनियर, जूनियर, ओपन या मास्टर की हो रही है और क्लासिक एंड इक्विप्ड लिफ्ट जो compete करना चाहते हैं और उनका ये ऑप्शन होती है कि वो किस कंपटीशन में उसमें हिस्सा लें या जो दोनों में ही हिस्सा लेना चाहते हैं। को आपको पता है कि कई लिफ्टर जब कंपटीशन में, चैम्पियनशिप में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं क्लासिक में भी compete करना चाहता हूँ, मैं इक्विप्ड में भी compete करना चाहता हूँ, और वो कहते हैं कि बेंच प्रेस में भी मैं इक्विप्ड और क्लासिक दोनों में compete करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं लिफ्टर जो है, जो एथलीट है, वो दोनों में compete कर सकता है, लेकिन दोनों मुकाबलों की जो एंट्री फीस है उसे वो 2 बार फीस देनी पड़ेगी। अगर आप इक्विप्ड में compete करना चाहते हैं, क्लासिक में compete करना चाहते हैं, तो आपकी एंट्री भी डबल होगी। एक एंट्री पे आप दोनों में compete नहीं कर सकते, एंट्री भी डबल होगी और उसकी फ़ीस भी आपको 2 बार देनी पड़ेगी। और जो आप कंपटीशन में हमने देखा है कि कुछ मुकाबले में, पहले मैंने अपना पर्सनल तौर पे देखा कि एक लिफ्टर आता है तो वो कहता है कि मैं मास्टर में भी compete करना चाहता हूँ, मैं ओपन में भी compete करना चाहता हूँ। तो वो एक ही कंपटीशन में compete करके दोनों का टोटल, जो दोनों मुकाबलों में उसका टोटल जो यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो किस मुकाबले में compete करना चाहता है। यहाँ ये लिखा है कि इस रूल में ये लिखा है कि आप अगर किसी कंपटीशन में एंटर करते हैं, एग्जांपल के लिए आपने ओपन में कंपटीशन दाखिल कर दिया या सब जूनियर में कंपटीशन एंटर कर दिया या जूनियर में कंपटीशन एंटर कर लिया। मिसाल के लिए मैं ये लेता हूँ कि आपकी उम्र 18 साल से कम है और आप सब जूनियर लिफ्टर हैं, लेकिन ये तुम्हारे पास चॉइस है कि आप कहते हैं कि मैं अंडर 23 हूँ, इसलिए मैं सब जूनियर में नहीं, मैं जूनियर में compete करना चाहता हूँ। या आप सब जूनियर हैं तो आप कहते हैं मैं सब जूनियर में ही compete करूँगा, मैं जूनियर में नहीं करूँगा। तो आपकी एक बार एंट्री जो चली गई, तो फाइनल नॉमिनेशंस के पहले आपको पता है कि उन्होंने टाइम लिमिट रखी हुई होती है कि आपकी एंट्री हमें मिल गई है, लेकिन कंपटीशन से तकरीबन वो पहले 3 हफ्ते होते हैं कि आपको फाइनल बताना पड़ेगा कि आप कौन सी बॉडी वेट में किस में compete करना चाहते हैं। ये रूल ये कह रहा है कि अगर आपने एक बार कंपटीशन किसी चैम्पियनशिप में एंटर कर दिया, तो जब फाइनल नॉमिनेशन होगी तो उसमें आप अपनी एज कैटेगरी नहीं बदल सकते। एक बार मैं फिर कहता हूं कि अगर आप सब जूनियर हैं और सब जूनियर में एंटर किया है,
तो आपने एक बार सब जूनियर में एंटर कर दिया, फाइनल नॉमिनेशन से पहले आप जूनियर में नहीं जा सकते। अगर आपने जूनियर में एंटर किया है लेकिन आपकी उम्र अभी 18 से कम है और आप क्वालिफाई करते हैं कि आप सब जूनियर में compete कर दें, आप ये चेंज नहीं कर सकते। आपको सिर्फ चेंज करने का, बॉडी वेट चेंज करने का ही हक होगा। वो भी आपको पता है कि बॉडी वेट का आगे जाकर हम उसकी डिस्कशन करेंगे कि एक नेशन वो 8 लिफ्टर ओपन क्लास में या 9 लिफ्टर जूनियर सब जूनियर में भेज सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप 8 लिफ्टर भेज सकते हैं या 9 लिफ्टर भेज सकते हैं एज के मुताबिक, जितने भी अलाउ करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास में आप 2 लिफ्ट भेज सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको नेशनल बॉडी से पूछकर देखना पड़ेगा कि इसमें पहले ही 2 लिफ्ट तो नहीं इस क्लास में। अब लड़कों की बॉडी वेट कैटेगरीज, बॉडी वेट 8 हैं और वो एक लिफ्टर हर एक बॉडी वेट में भेज सकते हैं या 2 लिफ्टर एक बॉडी वेट में भेज सकते हैं, लेकिन 8 टोटल भेज सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं। कम भेज सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं। लड़कियों की बॉडी वेट कैटेगरीज 7 हैं, तो वो 7 बॉडी वेट कैटेगरी में एक लिफ्टर भेज सकते हैं और या 2 लिफ्टर एक कैटेगरी में भेज सकते हैं। लेकिन ये फैसला हुआ है, आप ये फैसला है, ये रूल आपका ये है कि बॉडी वेट 7 ही रहेंगे लड़कियों के, लेकिन कोई भी नेशन 7 बॉडी वेट कैटेगरी में 8 लिफ्टर भेज सकते हैं। ये रूल आपको याद रखना चाहिए। ये यहाँ लिखा भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लिफ्टर हैं वो अप टू डेट नहीं रखते, उन्हें जो भी याद होता है 2-3 साल पहले वो वही याद रखते हैं। ये नया रूल है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि लड़कियां भी अब 8 ओपन कैटेगरी, 7 कैटेगरी में 8 जो लड़कियां हैं लिफ्टर हैं वो जा सकते हैं। एंड हर एक नेशन जो ईच नेशन इज़ अलाउड मैक्सिमम ऑफ 5 अल्टरनेट्स और रिजर्व। तो आप नॉमिनेट कर सकते हैं कि हमारा अगर एक लिफ्टर इस बॉडी वेट में नहीं वो वज़न उठाएगा तो हमारे पास रिज़र्व या अल्टरनेट ये है, वो भी साथ जा सकते हैं। कोई भी नेशन जो है 5 लिफ्ट जो अल्टरनेट या रिज़र्व जो नॉमिनेट कर सकते हैं या अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन वो तभी उठाएंगे, वज़न मुकाबले में जाएंगे, अगर एक और उनका कोई भी लिफ्टर उसमें किसी कैटेगरी में नहीं कॉम्पीट करना चाहता, मुकाबले के कोई चोट लग जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसकी जगह जो रिज़र्व, लेकिन रिज़र्व की नॉमिनेशन पहले टाइम लिमिट जो होती है उसमें होनी चाहिए। टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन दे मस्ट हैव बीन नॉमिनेटेड 60 days बिफोर द डेट ऑफ द चैम्पियनशिप ऑन प्रिलिमिनरी नॉमिनेशन विद द बॉडी वेट कैटेगरीज एंड बेस्ट टोटल्स अचीव्ड एट नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप ड्यूरिंग द लास्ट 12 months। सो मैंने पहले ही बता दिया था कि वो अल्टरनेट या रिज़र्व अगर 2 महीने 60 डेज 60 दिन से पहले उनकी नॉमिनेशन हुई होनी चाहिए और उन्होंने जो बेस्ट टोटल बनाया है नेशनल चैम्पियनशिप में या नेशनल कंपटीशन में जो या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, तो उनका जो बेस्ट टोटल है वो भी इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के पास उस वक्त होना चाहिए, पहले जब नॉमिनेशन होती थी। तो ये हमारा पेज नंबर 3 यहीं फिनिश होता है, तो पेज नंबर 4 अपना स्टार्ट होता है। मैं आपसे ये विनती एक बार फिर कर दूं कि अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, या आप मेरे वीडियो प्रेजेंट करने में आपको कोई सलाह मशवरा देना हो, कोई चेंजेस आपको पसंद हो, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। हम उसी के हिसाब से कोशिश करेंगे कि हम चेंज उसकी कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं विनती करता हूं कि मेरा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए